Good afternoon, everyone. This side Sanu, founder of Flames Clat, and today we have our student Arihan Jain, जो क्लैट में इस साल ऑल इंडिया रैंक 755 रहे हैं, बट एलेट में इन्होंने रैंक ऑल इंडिया रैंक 50 हासिल किया। ये जर्नी तो इतनी आसान नहीं होगी अरिहन, क्योंकि क्लैट के हाँ बाद जी। रिजल्ट के बाद वापस एलेट को देना और एक प्रेशर में देना होता है, क्योंकि क्लैट में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो पाया और उसके हाँ बाद जी। तुमने निकाल दिया। तो ये जर्नी काफी इंस्पायरिंग रही होगी और आज ये बताना जरूरी है कि अरिहन हमारे स्टूडेंट हैं, तो इनकी जर्नी के कुछ बैकग्राउंड दे आपको। ये रहने वाले हिसार के हैं, हरियाणा के हैं, और ये भी क्लास ट्वेल्थ में भी हैं। तो जिनको लगता है क्लास ट्वेल्थ के साथ तैयारी आसान नहीं हो सकती है, तो उसके बारे में ही बात करेंगे। इन्होंने कैसे ट्वेल्थ को मैनेज किया, किस तरह से क्लैट की जर्नी की, एलिट कैसे निकाला। तो इट बी लॉन्ग कन्वर्सेशन। आई होप दैट कि लोग आपकी कन्वर्सेशन को कुछ इंस्पायर हो रही हैं, जो कि सबसे बड़ी बात होती है इंटरव्यू की। तो आई वेलकम एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू अरिहंत। इट्स रियली अमेजिंग टू सी यू लाइक दिस। थैंक यू भैया। कैसा लग रहा है अरिहंत? अच्छा लग रहा है भैया। मेरी मेहनत सफल हुई तो खुशी खुशी तो हो ही रही है भैया। घर में कैसा माहौल है? सबको अच्छा लग रहा है, सबने अप्रिशिएट किया भैया। अप्रिशिएट क्या? मेरे को ये बार बताओ अरिहंत कि जब तुम्हारा क्लैट हुआ हाँ जी भैया। और तुमने लॉ एज ए कैरियर को चुना, तो थोड़ा बैकग्राउंड बताओ कि लॉ एज ए कैरियर को सबसे बड़ी तुम्हारी इंस्पिरेशन क्या थी इस कैरियर को चूज करने की? भैया मेरे फादर भी एक लॉयर ही हैं, तो उनसे मेरे को इंस्पिरेशन मिलती है। हम्म, उनका काम देखा मैंने, उससे अच्छा लगता है वो करना। वो करना तुम्हें और अच्छा। थोड़ी इंक्लिनेशन बढ़ जाती है, लॉ के बारे में पढ़ा। अच्छा ऑप्शन लगा आगे के लिए, तो अच्छा चूज ऑप्शन। किया। ये बताओ कि क्लैट में तुमने मेजअप क्यों किया? कहाँ लगता है तुमसे क्लैट में गलतियाँ? भैया मेरे दिमाग में था कि मुझे टाइम से थोड़ा आगे चलना है। उस चक्कर में थोड़ा ज्यादा ही आगे निकल गया, कि जैसे कि मेरे पास लास्ट में 20 मिनट्स बच गए थे। हम्म। और मैंने ओएमआर भी फिल कर ली थी साथ हम्म, के साथ। अच्छा। तो इस वजह से ना मैं रीचेक कर सकता था, उसे रीचेक करके कोई बेनिफिट नहीं था। कोई तो बेनिफिट। इस चक्कर में मैं थोड़ा आगे निकल गया, तो इस चक्कर में थोड़ी गड़बड़ हो गई। टोटल कुछ नंबर, जल्दी जल्दी में मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दी। टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट? अटेम्प्ट 118। 118 रहा, और स्कोर कितना आया? स्कोर आया है 92। 92। कहाँ नंबर कटे तुम्हारे? एक तो भैया जीके में थोड़ी गड़बड़ होगी, कुछ क्वेश्चन सर ओपन टू इंटरप्रिटेशन से थे थोड़े बहुत। मतलब उसके दो दो आंसर्स हो सकते थे। हम्म, सीआर में भैया एक पैसेज था, काफी थोड़ा कंफ्यूजिंग सा था, प्रोडक्शन वाला। हम्म, तो उसमें थोड़ा सारा ही गलत हो गया वो पैसेज, क्योंकि ठीक। उसमें गलत इंटरप्रेट कर लिया। तो जो आदमी इस साल क्लैट देने वाला है नेक्स्ट ईयर, हाँ जी भैया। उसके लिए तुम्हारी क्या टिप्स रहेगी, क्या स्ट्रेटेजी, कैसे तैयारी करे वो? भैया तैयारी तो सेम ही रहेगी, कुछ अलग नहीं होगा, क्योंकि क्लैट कुछ भी कर सकता है। हम हम्म। बस कंसिस्टेंसी से सब कुछ करते रहना है, एक टाइम फिक्स कर लेना है क्लैट के लिए। वही हमें रोज टाइम देना है प्रॉपरली। फ्लेम्स की क्लासेज इवनिंग में हुआ करती थी, शाम को 6 बजे से, है ना? हाँ जी भैया। स्कूलिंग के साथ तुमने कैसे मैनेज किया इंस्टीट्यूट को? भैया लास्ट को टाइम को थोड़ा फिक्स करके चलो, अपना एक शेड्यूल बनाओ और उसे प्रॉपरली फॉलो फॉलो करो। बस फॉलो। उस हिसाब से चलते रहो। स्कूल कभी जाते कभी संडेज को रेस्ट लो बस। स्कूल जाते थे या नहीं जाते थे? भैया कभी कभी। कभी कभी जाते थे। डेली शेड्यूल रेगुलर क्या तो नहीं होती होता। हाँ जी भैया। डेली शेड्यूल क्या होती थी तुम्हारी? भैया स्कूल से आने के बाद 1-2 घंटा रेस्ट कर लिया, उसके बाद 3 घंटा क्लैट के लिए, 1 घंटा उसके स्कूल की स्टडीज के लिए दे दिया, फिर 6 बजे क्लास हो गई, वो हम्म, अटेंड कर ली। हम्म, उसके बाद 1-2 घंटे क्लैट के लिए और निकाल लिए। उसको मैं मैनेज कर लेता था, जैसे मेरे को कंफर्टेबल लगता था शेड्यूल करना, वैसे कर लेता था। हो जाता है। ये हाँ बताओ कि जी। तुम्हारी क्लैट की रिजल्ट है, तुम्हारी टेक्स्ट आया कि आई एम सॉरी भैया, आई कुड नॉट परफॉर्म। हाँ जी। उसके बाद हम तुरंत वापस एलिट पे लग गए कि यहाँ पे हाँ जी। बैक। क्या तुम्हें लगता है कि एलिट एज ए बैकअप ऑप्शन लगना चाहिए या एलिट को भी प्रायोरिटी देनी चाहिए? भैया इलिट और क्लैट दोनों ही कुछ भी कर सकते हैं, तो हम कुछ नहीं कह सकते। दोनों को अपना पूरा फोकस देके चलो। उसके हल्का फुल्का ही एलिट में एक्स्ट्रा होता है, तो वो भी साथ के साथ करने में हमारा कोई नुकसान तो नहीं है। और क्लैट में भी क्या पता हेल्प कर जाए। स्ट्रेटेजी में क्या डिफरेंस थी क्लैट और एलिट की तैयारी? भैया एलिट के लिए हमें एआर अच्छे से करनी होती है और वन लाइनर्स करनी होती है, उसके अलावा कुछ खास ज्यादा फर्क नहीं है, और इंग्लिश ग्रामर के कॉन्सेप्ट बस थोड़े। फेयर इनफ। ये बताओ कि तुम एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में थे, है ना? और एलिट की तुम्हें पहले से ही हम लोगों ने चीजें बता रखी थी कि हाउ थिंग्स हाँ विल, जी। है ना? ये बताओ कि जब तुम एलिट की तैयारी कर रहे थे, जब तुम डी डे पर पहुंचे, तो उस समय तुम्हारे प्रेशर क्या थे? और तुम डी डे में जब तुम पेपर को किस वे में तुमने स्ट्रेटेजाइज किया? एक्चुअली चीज बताओ कि डी डे पे तुमने क्या स्ट्रेटेजी बनाई एलिट को लेकर? भैया बस दिमाग पेपर को मैंने फटाफट देखा कि कुछ नया तो नहीं किया, पर उन्होंने 2022 वाला पैटर्न ही दिया था, तो मैं समझ गया था कि उस हिसाब से चलना है। आपने बताया था कि वैसा आ सकता है, और मेरे दिमाग में था कि वैसा ही आएगा मोस्ट प्रोबेबली।
तो उस हिसाब से टाइम अलॉट किया, हर सेक्शन का एक एक फिक्स रखना है और उस हिसाब से चलता गया। वेरी नाइस। सबसे पहला सेकंड तुमने क्या उठाया? भैया जीके किया था उस दिन तो, क्योंकि जीके मेरे को थोड़ा इजी लग रहा था, तो मैंने जीके कर लिया फटाफट। ठीक है। उसके बाद इंग्लिश फटाफट खत्म किया, फिर लॉजिक के एआर के क्वेश्चंस किए फटाफट। उसके बाद पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस पढ़े फटाफट। वेरी नाइस। जर्नी में तुम्हारी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन क्या रही? भैया मैथ्स क्वांटिटेटिव सबसे अच्छा था, और क्लैट में भी भैया वो इजी आया, तो तो कोई बच्चे दिक्कत अक्सर नहीं। क्वांट्स को इग्नोर करते हैं, तुम्हें लगता है कि क्वांट्स को इग्नोर करना चाहिए? नहीं भैया, वही तो सबसे ज्यादा मतलब एज दे देता है एक हमें, रैंक वही बनाता है। अब जिन बच्चों ने इस बार जैसे क्वांट्स छोड़ दिया, वो हम्म, काफी पीछे रह गए। काफी पीछे रह गए। ये बात जो भी इंटरव्यू को सुन रहा है आप इस बात को ध्यान रखिए कि जो लोगों ने इस बार छोड़ा है वो काफी पीछे रह गए। ये बताओ, तुमने सीआर कैसी थी तुम्हारी, सीआर? सिया भैया एवरेज ही थी, जैसे आपकी क्लासेस थी वो 9 AM वाली, वो काफी बेटर रही उसके लिए। उसके लिए बेटर। इसने बूस्टअप कर दिया, जैसे कुछ कंसेप्ट थोड़े बहुत वीक रह जाते हैं कहीं ना कहीं, वो ब्रशअप हो गए काफी अच्छे से। लगता है कि सीआर के लिए कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है कि बच्चे हमसे कहते हैं सिर्फ प्रैक्टिस से हो जाएगा। हमने कहा कि मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, जो बच्चे यहाँ से पढ़ कर निकले वो बताएंगे कि सिर्फ प्रैक्टिस से हो जाएगा या थ्योरी की बहुत इंपॉर्टेंस है। भैया कॉन्सेप्ट के बिना तो कुछ है ही नहीं, कहीं ना कहीं जाके फंस ही जाओगे अगर कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं होंगे। और और कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हमने कॉन्सेप्ट्स कर रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बच्चों के अंदर ये बात होता है कि आंसर की से ही हम सब कुछ सीख जाएंगे। तो मैं लगता है कि आंसर की के एक्सपीरियंस से सब कुछ सीखा जा सकता है सीआरआरसी को लेकर। नहीं भैया, एक अप्रोच करने का तरीका होता है क्वेश्चन को, वो आंसर की नहीं बता सकती कभी भी, वो एक टीचर ही बता पाएगा। वो एक टीचर ही बता रहा। मैं तुम्हें टीचर की रोल लग रही है इस एग्जाम में बहुत ज्यादा। हाँ जी भैया। तुम्हारी जर्नी रही फ्लेम्स में, ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में रहे। अक्सर कहा जाता है कि ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में फैकल्टी से बातचीत नहीं होती है, डाउट नहीं फंसता है, डाउट छूट जाता है, दो दो दिन तीन तीन बार रिप्लाई आता है, फैकल्टी से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हो। कैसी रही जर्नी तुम्हारी फ्लेम्स में? भैया यहाँ पे तो सारे टीचर्स अच्छे हैं, लाइक इंटरेक्ट करते हैं अच्छे से। बल्कि जो बच्चे नहीं करते उनको भी मोटिवेट करते हैं कि मतलब कैमरा ऑन करो, बोलो। जो करना चाहता है वो तो कर ही सकता है, और जो नहीं करता उन्हें भी करवाते हैं, वो स्पेशलिटी है। वो स्पेशलिटी। फोर्स करके करवा ही देते हैं, और उनका ही फायदा होता है इसमें। पर्सनल मेंटर कौन था आपका? सिद्धांत भैया। सिद्धार्थ। सिद्धार्थ भैया सर। एनलेस बैंगलोर बातचीत होती है? हाँ जी भैया। बातचीत होती है उनसे? हाँ भैया भी काफी मोटिवेट कर देते भैया, काफी लास्ट डे भी उनकी वो हुआ था मेंटरशिप सेशन, उन्होंने बताया कि नहीं हुआ तो कोई बात है, तुमने मेहनत करी है, कुछ सीख ही जाओगे। वो सीख कर जाओ, ये बहुत बड़ी बात है। हम्म, बहुत लोगों का क्लैट इस बार नहीं हुआ। क्या फर्क हम्म। लगता है कि जिनका क्लैट नहीं हुआ और जिनका क्लैट हुआ, दोनों के डिफरेंस में तुम्हें क्या दिखता है? क्या तुम एनालाइज कर पाते हो इस एग्जाम को देखकर? भैया एक तो स्ट्रेस फैक्टर का काफी रोल हो जाता है, कई बच्चे काफी ज्यादा स्ट्रेस ले जाते हैं उस दिन, हम्म। पेपर में घबराहट से जाते हैं, और फिर उसमें गड़बड़ हो जाती है। उसमें गड़बड़ हो इस जाती। बार तो मेनली वही रहा है। ठीक है। आरसी के लिए क्या टिप्स रहेंगे तुम्हारे बच्चों के लिए जो देने वाले हैं? आरसी भैया वो कैब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम्म। वो कैब अब आपकी अच्छी होगी, आरसी उतनी ही बेटर रहेगी। हम्म। उसके बाद प्रैक्टिस, वो कैब करो, उसके बाद प्रैक्टिस अच्छे से। वो कैब तो भैया एंडलेस है, तो रोज चलती रहनी चाहिए वो तो। फेयर इनफ। ये तुमने बहुत अच्छी बात कहा कि वोकैब्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं जर्नी में। एक बात अक्सर के बच्चे कहते हैं कि एग्जाम है कि इंग्लिश ओरिएंटेड एग्जाम है, जहां पर जिसकी इंग्लिश बचपन से अच्छी है वही कर पाए। तुम्हें लगता है इसकी इंग्लिश बचपन से अच्छी है वही कर नहीं पाएगा? भैया, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे पास 2 साल है, 2 साल भी छोड़ो, 1 साल में भी बहुत कुछ हो सकता है। कई हम्म। बच्चे 6 महीने में भी कर लेते हैं। बस हमें प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, और वोकैबलरी करनी है, बस 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें फैकल्टी की सारे सेक्शन हो जाते हैं पूरी दी मेनली। जाएगी, उसका इंपॉर्टेंस अक्सर रहेगा। हाँ जी। हाँ, तो ये बताओ कि जीके की तैयारी कैसे करनी चाहिए? बच्चे अक्सर जीके को लेकर काफी जो तैयारी है, जीके की तैयारी कैसे? जीके भी है, न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस में काफी अच्छे से सारा कुछ कवर होता है, एक एक्सप्लेन पेज होता है, वो हम्म। काफी अच्छे से बताता है। और वो जो क्लैट कोटेलिया था वो भी अच्छे से कर लिए थे सारे, आपने बताया था स्पेशली वो कर लेना। उसमें वन लाइनर्स भी कवर हो जाते हैं मेनली, डेज वगैरह, डेज और भी। टॉपिक्स भी काफी ज्यादा हो जाते हैं कवर। फेयर इनफ। ये बताओ कि लीगल की तुमने तैयारी कैसे की? लीगल के भैया कॉन्सेप्ट्स कर ही लिए थे क्लासेस वगैरह से, और रीडिंग भी कर ली थी कॉन्सेप्ट्स के अच्छे से। उसके बाद बस प्रैक्टिस अच्छे से करी। कितने मॉक दिए होगे साल भर में? भैया नियर अबाउट 100 को। नियर बाई 100। एनालिसिस करने का तरीका क्या होता था? अभी तुमने एक मॉक लिखा, अब तुम उसकी एनालिसिस कैसे करते हो? भैया पहले तो सारी मिस्टेक्स जो हुई हैं उनको देखा कि उनका सही आंसर क्या होना चाहिए था, और मैंने क्या गलती करी, ठीक मैंने है। वो आंसर क्यों नहीं किया जो सही था। हम्म। फिर उनको लिख लिया अच्छे से कि मेरे मार्क्स कहाँ कम रहे, एक सेक्शन को आइडेंटिफाई किया, तो उसे अगले दिन उस पर काफी अच्छे से वर्क किया, उसके सेक्शनल्स दिए, जो भी कमी रही उसको पूरा करने की कोशिश करी। वेरी नो। ये बात तुमने बहुत अच्छी बात है कि तुमने हर बात को नोट डाउन किया कॉपी हाँ जी। पर, जो लिखे और फिर है कि नेक्स्ट टाइम वो गलतियां नहीं होनी चाहिए। हम मॉक से पहले उसे पढ़ के जरूर अच्छे से जाना, ताकि बाद में ना करें। वो है ना।
टाइमिंग क्या होती थी, आरसी की टाइमिंग क्या थी, सीआरए क्या थी, कैसी थी लीगल, कैसे टाइमिंग मैनेजमेंट मतलब किया? वो जैसे पैसेज इस बार कभी ज्यादा आ जाते थे, थोड़ा डिफर कर जाता था, पर आरसी की 25 मिनट्स तक रहती थी मैक्स टू मैक्स। हम्म। 20 to 25 मिनट्स। सीआर की भी ऐसी रहती थी, 20 to 25 मिनट्स। लीगल में 35 to 40 हो जाता था। मैथ्स? मैथ्स में 15 to 20, वो डिफिकल्टी पे डिपेंड करता था, कई बार इजी आता तो जल्दी हो जाता। यही स्ट्रेटजी तुमने एलिट में क्या लगाया? हाँ जी भैया। एलिट में क्या स्ट्रेटजी थी? भैया सबसे पहले तो जीके था मेरा, कि जीके फटाफट हो जाएगा तो क्वेश्चन ज्यादा हो जाएंगे। आपने बताया था कि पहले आधे घंटे में जितने ज्यादा कर लोगे उतना बेटर रहेगा, सेम किया उस कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सेम किया उस दिन, फॉलो किया? हाँ जी भैया। फाइनल बिल्कुल में? ऐसे। यस भैया। लेकिन मेरे को था कि एयर वन आएगा रिहन से, थोड़ा पीछे रह गया हम लोग। हाँ जी भैया। और भैया अभी भी जैसे कुछ ऑब्जेक्शन थे वो उन्होंने नहीं लिए। नहीं अभी लिया। भी है, जैसे थोड़ा बहुत मार्क्स का फर्क आ जाता है उसमें। कोई बात नहीं, बट लास्ट माई क्वेश्चन वुड बी कि सक्सेस मंत्रा नेक्स्ट ईयर के लिए अरिहन जैन का क्या होगा? भैया कंसिस्टेंसी, अगर जो रेगुलर सब कुछ करता रहेगा वो पक्का सक्सेसफुल होगा। बहुत तुमने अच्छी बात बोली। अब एपीजे अब्दुल कलाम सर की बात तूने बोली कि कंसिस्टेंसी परसिवरेंस शुड बी द पार्ट ऑफ योर लाइफ, लेट्स थिंक हाँ विद। जी। बहुत अच्छी बात लगी। अरिहंत, आई होप कि तुम्हारी इस इंटरव्यू से लोग इंस्पायर होंगे, लोग समझेंगे क्या जर्नी है। और दैट्स फॉर टुडे, थैंक यू सो मच अरिहंत, एंड ऑल द बेस्ट, एंड स्टे कनेक्टेड अरिहंत। एनडी दिल्ली जा रहे हो? हाँ जी भैया। जल्दी आओ, जल्दी मुलाकात करते हैं, ठीक है? हाँ जी, थैंक यू भैया। थैंक यू। साइनिंग ऑफ दिस साइड, सानू फाउंडर ऑफ फ्लेम्स।